क्या होता है जब आपको रास्ते में पड़ा एक बैग मिलता है जो नोटों से भरा होता है? यकीनन आप खुशी से फूले नहीं समाते और अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको सोने से भरा एक पूरा जहाज मिल जाए तो शायद हैरत के मारे आपकी सांस ही अटक जाएगी। ऐसा ही हुआ था एक नमक और हीरे की माइनिंग करने वाली कंपनी के साथ। जब नमीबिया के एक सहरा में खुदाई के दौरान उन्हें एक शिप मिला। इस जहाज से हजारों जवाहरात, सोने के सिक्के, कीमती तांबा और हाथी दांत के 100 टुकड़े निकले। यूं वो लोग चंद ही सेकंड्स में अमीर हो गए। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इस सारे खजाने की मालियत तकरीबन $13 मिलियन थी, जो आज तकरीबन 3 अरब 64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि ये जहाज यहां तक पहुंचा कैसे, और अगर इसके साथ कोई हादसा हो ही चुका था तो कोई इसे अब तक क्यों ना ढूंढ सका। इन सारे सवालों के जवाबात मिलना अभी बाकी थे। क्या उन्हें इन सब सवालों के जवाब मिले? क्या राज था इस जहाज का? आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जमाना टीवी की एक और नई लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने इंसानों के कब्रिस्तान देखे होंगे, शायद किसी इलाके में जानवरों के कब्रिस्तान भी होते हों, लेकिन कभी आपने बहरी जहाजों का कब्रिस्तान देखा और न सुना होगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 19वीं सदी के बाद लोगों को लकड़ी के बने ऐसे बेशुमार जहाज मिले जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता था, और बाज़ औक़ात इनके अंदर खजाना भी होता था। माहिरीन का ख्याल है कि वो तमाम बहरी जहाज समुंदर में गए थे, लेकिन फिर गहरे पानी में फंस गए और वक्त गुजरता चला गया, और फिर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समुंदर सुकड़ गया और बहरी जहाज रेत में दब गए। बहुत से जहाज आप आज भी दुनिया में बेशुमार जगहों पर देख सकते हैं। ऐसी जगहों को जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसे ही एक जहाज की अनकही दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सहरा की गहराइयों में, जहां रेत का समुंदर जमीन से आसमान तक फैला हुआ है, वहां एक जहाज का ढांचा खड़ा है, बॉम्ब जीसस। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि वक्त का एक कैदी है, जिसे यहां सहरा में खड़े कई सदियां गुजर चुकी हैं। बॉम्ब जीसस एक पुर्तगाली तिजारती जहाज था जो 1500 ईस्वी की दहाई में बनाया गया था। ये जहाज बहुत ही खास था क्योंकि इससे पहले पोर्टुगल और स्पेनिश कोई जहाज इतना बड़ा ना बनाया जा सका था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि सिर्फ लंबे रूट पर सफर करता था और लग्जरी आइटम्स, कीमती अशिया जैसे हीरे और जवाहरात वगैरह लेकर जाता था। साल था 1533, 7 मार्च और दिन था फ्राइडे। जब ये जहाज पोर्टुगल की बंदरगाह लिस्बन से रवाना हुआ। इसकी मंजिल यूं तो हिंदुस्तान और चाइना की बड़ी मार्केट्स थीं, लेकिन किसे पता था कि ये जहाज अपने आखिरी सफर पर रवाना हो रहा है। मामूल के मुताबिक इसमें उस दिन भी कीमती कार्गो और सोना, तांबा, मसाले, हाथी दांत, हथियार और निहायत नफीस रेशम की बड़ी मिकदार मौजूद थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जहाज पर मौजूद लोग पुरसुकून थे और कैप्टन अपने केबिन में कॉफी के मजे लूट रहा था। ये जहाज जब नमीबिया के साहिल के करीब से गुजर रहा था, तब अचानक समुंदर बिफर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और समुंदर की लहरें जहाज को उठा उठा कर पटखने लगीं। उस रात तूफान इतना शदीद था कि माहिरीन का ख्याल है कि अगर 10 बुर्ज खलीफा भी जोड़ दिए जाएं तो समुंदर उन्हें भी निगल लेता। उस रात बॉम्ब जीसस के साथ फिर क्या हुआ? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? कहीं कुछ सुराग न मिल सका। टेक्नोलॉजी इतनी आला थी नहीं कि इसे समुंदर की गहराई में ढूंढा जाता। पैराग्लाइडर्स ने अपनी कोशिश की और आखिर कई साल की जुस्तजू के बाद ये मान लिया गया कि ये शिप डूब चुका है और समुंदर की तह में कहीं गर्क हो गया है। इस वाक़े को वक्त गुजरता चला गया। जिनकी जिंदगी में ये हुआ था, उन्होंने अगली दुनिया का रुख कर लिया और फिर बॉम्ब जीसस का किस्सा सिर्फ तारीख की किताबों में रह गया। फिर साल सदियों में ढलते चले गए और 21वीं सदी आ गई। मैं और आप पैदा हो गए। साल आया 2008। नमीबिया के साहिलों पर मौजूद हीरों की माइनिंग एक कंपनी किया करती थी।
जिसका नाम नेमडेब था। ये कंपनी नमीबिया की हुकूमत के साथ मिलकर काम करती थी। 1 अप्रैल 2008 को इस कंपनी के मुलाजिम कपांडा शादेका को इस इलाके में जाना पड़ा जहां कानकनी हो रही थी। वो खुदाई में लग गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके कानों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे खुदाई के दौरान उसका औजार किसी सिक्कों से भरी थैली से टकराया हो। वो चौकन्ना हो गया और हाथ से खुदाई करने लगा। अभी थोड़ी ही मिट्टी हटाई थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सिर्फ एक सिक्कों से भरा बैग नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे पूरा खजाना मौजूद था। तांबे के सिक्के, हाथी दांत, सोना, चांदी और न जाने क्या क्या कुछ। जरा ही देर में ये खबर कंपनी मालिकान और नमीबियन गवर्नमेंट तक जा पहुंची। इस मामले की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजी सैमा के माहिर ब्रूनो वेरेज को बुलाया। ब्रूनो आसारे कदीमा के न सिर्फ माहिर थे, बल्कि बहरी जहाजों की तारीख उन्हें गोया घोल कर पिलाई गई थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये वही बोम जीसस शिप है जो 455 साल पहले गायब हुआ था। यूं तो जहाज में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये सुराग मिल सके, लेकिन इसमें मौजूद पुर्तगाली सिक्के इस बात की अलामत थे कि मानो या ना मानो ये वही पुर्तगाली जहाज है। अब सवाल यह है कि इस जहाज के साथ हुआ क्या था। माहिरीन का कहना है कि जिस वक्त तूफान आया था, बूम जीसस उसी वक्त डूब गया था, लेकिन पानी इसे नमीबिया के साहिल तक खींच लाया, जिसकी वजह से जहाज का हल एक चट्टान से टकरा गया और धंस गया। आहिस्ता आहिस्ता साहिल की रेत ने इसे छुपा लिया और जब सदियों बाद समुंदर ने अपना रुख बदला तो इस पर से रेत खत्म होती गई और एक दिन नई दुनिया के लोग इस तक आ पहुंचे। जिस वक्त ये जहाज मिला, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसकी बड़ी बड़ी लेकिन मजबूत दीवारों ने इसका ढांचा महफूज रखा और इसी वजह से इसमें मौजूद खजाना भी सलामत रहा। खुदाई की जगह से 40 टन से ज्यादा कार्गो बरामद हुआ। इसमें तोपें, असलहा, तलवारें, सीसा, टेक्सटाइल और एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस शामिल हैं। तकरीबन 16 से 17 टन वजनी 1845 कॉपर इंगट्स का कलेक्शन, 2000 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के और 105 मुख्तलिफ हाथी दांत भी यहां से बरामद हुए। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन $13 मिलियन का सामान है, जो आज तकरीबन 3 अरब 64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। आपको पता है, ये खजाना तो खैर कुछ नहीं। इस सदी के लोगों को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई? 400 साल पहले की बाकियात देखने और उस दौर के लोगों की बनाई चीजों को छूने से। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आपको बताए कि आपके दादा के दादा से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है। इंसानों को आज आने वाले वक्त को लेकर इतनी नहीं है जितना वो गुजरे वक्तों के बारे में जानना चाहते हैं और माजी में झांकना चाहते हैं। फिलहाल पुर्तगाल के शहर लिस्बन में एक अजायब घर में जहाज की बाकियात और इसके तमाम कार्गो को महफूज करने और डिस्प्ले करने का काम जारी है। लेकिन नमीबिया की हुकूमत की जानिब से फंडिंग और इजाजत में ताखीर होने की वजह से ये जहाज आज भी ऑरेंजमेंट के मकाम पर ही मौजूद है। इसे मजीद गलने और खत्म होने से बचाने के लिए हल और बॉटम को सॉल्ट वाटर टैंक्स में महफूज रखा जाता है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक बोम जीसस यहां मौजूद रहता है और कब इसे सेफली यहां से ले जाया जा सकेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।